नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश जीके जीएस एवं बेसिक साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार के 2023 पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार वन रक्षक के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। अगर आपका भी वन रक्षक या मध्य प्रदेश का कोई अन्य एग्जाम अभी हाल ही में है तो यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। साथ ही तानसेन समारोह का भी आयोजन ग्वालियर में ही किया जाता है। तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और जिनका एक्चुअल नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग किसे मिला? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को चिन्नौरी चावल के लिए या चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन में 3 बुंदेलखंड के क्षेत्र थे एवं एक शहडोल जो कि बघेलखंड के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब था बघेलखंड। दोस्तों, मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि करके मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखी है, जिसे आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने मैप के माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में समझाया है। फिर प्रश्न पूछा गया था, लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में था? या लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, अहिराई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों, अहिराई नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित एक नृत्य है। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय सूचना मिशन केंद्र एनआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, वर्ष 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, आज की क्लास में कुछ प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखना पड़ेगी। बाकी इन सभी प्रश्नों की डिटेल्स में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय वित्त मंत्री के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर अनंत बी नागेश्वर। और दोस्तों, केंद्रीय मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमण है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, समुद्रगुप्त ने किसे हराया था? तो दोस्तों, नागवंश के राजा नागसेन को समुद्रगुप्त ने हराया था, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य से बहती है? तो दोस्तों, चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है और उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दोस्तों, दूध, दही, मक्खन एवं फल वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। फिर प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, 2011 में मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था? यह दोस्तों वन रक्षक में भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 931 मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात था और 931 ही मध्य प्रदेश के रीवा जिले का भी लिंग अनुपात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान है और मोगली लैंड दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, वायु प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों, अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया था। फिर प्रश्न था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ज्ञात होगा 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, सतपुड़ा की रानी नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी जाना जाता है। अगला प्रश्न था, महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी? तो दोस्तों, 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पहली बार जेल हुई थी। अगला प्रश्न था, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, बृहद्रथ मगध साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न था, हाइग्रोमीटर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, हाइग्रोमीटर की खोज लियोनार्डो दा विंची ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, 1999 में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया था? तो दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1999 में बनाया गया था। अगला प्रश्न था, तंत्रिका तंत्र की कौन सी कोशिका सबसे ज्यादा उत्तेजित रहती है? तो दोस्तों, न्यूरॉन तंत्रिका सबसे ज्यादा उत्तेजित रहती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, आईएफसी संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, वर्ष 1956 में
आईएफसी संस्था की स्थापना की गई थी? अगला प्रश्न था सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। फिर प्रश्न था भारत भवन का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों चार्ल्स कोरिया ने भारत भवन का निर्माण किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कैमूर श्रेणी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कैमूर श्रेणी जबलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न था सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की एवं मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई या ऊंचाई कहना चाहिए 1352 मीटर है समुद्र तल से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था नवीन स्वास्थ्य सर्वे अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 28 प्रति 1000 नवजात शिशु है मध्य प्रदेश की नवजात शिशु दर, याद रखिएगा नवजात शिशु मृत्यु दर। अगला प्रश्न था लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न था पचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जेम्स फॉसेट ने पचमढ़ी की खोज की थी। और इन सभी प्रश्नों के बारे में मैं थ्योरी क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अगला प्रश्न आया था न्यूलैंड में कितने तत्वों का वर्गीकरण किया था? तो दोस्तों न्यूलैंड ने 56 तत्वों का वर्गीकरण किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर जी का मान कितना होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न था एलपीजी में गंध को पहचानने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है गंध को पहचानने के लिए। एलपीजी गैस में ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न था क्रिकेटर संध्या अग्रवाल ने कितने टेस्ट मैच खेले हैं? तो दोस्तों क्रिकेटर संध्या अग्रवाल ने 13 टेस्ट मैच खेले हैं। अगला प्रश्न था पलक मुच्छल का संबंध किस शहर से है? तो दोस्तों पलक मुच्छल का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है। अगला प्रश्न आया था विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों खेल शिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। अगला प्रश्न आया था सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है और यह एक पैरा स्विमर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश के किन जिलों की सीमा गुजरात राज्य को छूती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले की सीमा गुजरात राज्य को छूती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में कानपुर में की गई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न आया था हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों यह हाल ही में वनरक्षक में भी पूछा गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं की मृत्यु दोस्तों सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत किस योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत भारत स्वतंत्र हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस वर्ष बनाया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1954 में छिंदवाड़ा में बनाया गया था और वर्ष 2023-13 में भोपाल में बनाया गया था, याद रखिएगा जनजाति संग्रहालय। अगला प्रश्न था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के बीच सीमा बनाती है? तो दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सीमा बनाती है, याद रखिएगा। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से और ताप्ती का उद्गम बेतवा बैतूल से होता है और दोनों समानांतर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती हैं और इनके बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था महाजनपद काल में कौन सी महाजनपद लोकतांत्रिक थी? तो दोस्तों बज्जी एवं मल्ल महाजनपद काल में लोकतांत्रिक थी। कुल 16 महाजनपदों में से 2 लोकतांत्रिक थी, बाकी 14 राजतांत्रिक थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था किशोर कुमार सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों किशोर कुमार सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था जिज्ञासा राजपूत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध दोस्तों मुक्केबाजी से, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में 7 परियोजनाओं का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर से किया है? तो दोस्तों इन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा शहर से 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत ही केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न था भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह मौलिक अधिकारों से संबंधित, और मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। फिर प्रश्न था आनंद अवस्थी किससे संबंधित है? तो दोस्तों आनंद अवस्थी का संबंध संगीत से है, यह एक संगीतकार है। फिर प्रश्न था राज्य के नीति निर्देश तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को समर्थन दिया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। फिर प्रश्न था मटकी नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों मालवा क्षेत्र में मटकी नृत्य प्रचलित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश के 8 जिले महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब मंडला था। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न था जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 484 मीटर जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई है। और दोस्तों इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में पूछा गया था जॉर्ज कैसल महल कहाँ स्थित है वन रक्षक के एग्जाम में। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे इसकी हाइट पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न था भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर एम राजू भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न था बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों सापला, या जिसे कुमुद भी कहा जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों अर्जेंटीना की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपनी करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में डाल रखी है, जिसे आप एक बार जरूर देखिएगा। करंट फीफा वर्ल्ड कप से भी काफी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न था भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 1946 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों लियाकत अली खान 1946 में भारत के वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा। यहां आजादी से पहले की बात हो रही है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था आशा पारेख का संबंध कहां से है? तो दोस्तों आशा पारेख का संबंध मुंबई महाराष्ट्र से है। फिर प्रश्न था जम्मू कश्मीर को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था? दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों सामिया हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न था 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी बैठक हुई थी? तो दोस्तों 1813 में ब्रिटिश संसद में 5वीं बैठक हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कब रख दिया गया है? तो दोस्तों 2022 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। फिर प्रश्न आया था किस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय है? तो दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों महिला एशिया कप 2022 का खिताब इंडिया की टीम ने जीता था। अगला प्रश्न था राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजमाता विजयराजे टर्मिनल्स ग्वालियर में स्थित है। यह प्रश्न दोस्तों अभी 25 या 26 तारीख के वन रक्षक में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न था केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर ही केन नदी भी गुजरती है, याद रखिएगा। इसी की लिंक परियोजना है केन बेतवा जोड़ने की। अगला प्रश्न था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। फिर प्रश्न आया था भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का अनिवार्य अवयव होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स ही मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। और पहला प्रश्न और ये प्रश्न लगभग एक ही प्रश्न है जो कि अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो दोस्तों स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। अगला प्रश्न था शहद का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा आपको
तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो दोस्तों ग्लूकोज आपको तत्काल या इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल ऊर्जा प्राप्त कर देती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल का संचय होना मांसपेशियों में थकान का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कुल 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। अगला प्रश्न था कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों विटामिन ई एवं विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न था मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों फिश लीवर ऑयल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था विटामिन की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के मुख्यतः महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के एवं प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न पूछा था डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण डिप्थीरिया रोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न था दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न था वेग का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों विस्थापन बटे समय वेग का सूत्र होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर प्रश्न आया था किस अंग के संक्रमित होने से पीलिया रोग होता है? तो दोस्तों लीवर यानी कि यकृत के संक्रमित होने से पीलिया रोग होता है। अगला प्रश्न था सिस्टमा नेचुरी में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों सिस्टमा नेचुरी में वनस्पति का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आप सभी जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न था एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों CnH2n+2 एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है। यह इस तरह से लिखा रहता है, इस तरह से रहता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था शहद में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों रिपीट हुआ प्रश्न है, फ्रक्टोज पाया जाता है शहद में। और यह प्रश्न दोस्तों वनरक्षक में भी आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आया था कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो आप सभी जानते होंगे कार्बन की संयोजकता 4 होती है। फिर प्रश्न है किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों परमाणु क्रमांक के बराबर किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। फिर प्रश्न था तंत्रिका कोशिका को कौन सा विटामिन प्रभावित करता है? तो दोस्तों विटामिन B12 तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करता है और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किससे संक्रमक बीमारियों से बचाव संभव है? तो दोस्तों ऑप्शन में मास्क दिया हुआ था, मास्क इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा खट्टे फलों में। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात के नर्मदापुरम में स्थित है, नर्मदा नदी पर बनाया हुआ सबसे बड़ा बांध है, याद रखिएगा। इसकी नींव इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। फिर प्रश्न आया था कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? दोस्तों यह प्रश्न वन रक्षक में भी पूछा जा चुका है और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत किससे हार गया था? तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच यह मैच था T20 वर्ल्ड कप 2022 जिसमें भारत इंग्लैंड की टीम से हार गया था। अगला प्रश्न था प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर्स प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता टीम है। अगला प्रश्न था राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? तो दोस्तों दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण एवं परिवर्तन, यह कुछ मुख्य शक्तियां या अधिकार होते हैं जो कि सिर्फ राष्ट्रपति के पास होते हैं। अगला प्रश्न था ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय मूल की महिला को शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इनका नाम है वीणा नायर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मानव अधिकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
मानव अधिकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति। फिर प्रश्न था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों यह सेम शिफ्ट में पूछे हुए प्रश्न है। तो दोस्तों 5 सदस्य एवं एक अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। फिर प्रश्न था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। और यह तीनों प्रश्न लगातार एक ही शिफ्ट में पूछे गए थे। फिर प्रश्न था कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। फिर प्रश्न था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न था द जंगल बुक में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख है। तो दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख है द जंगल बुक में। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और इससे रिलेटेड भी प्रश्न वन रक्षक में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों 13 सितंबर वर्ष 1965 में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों गरीबी की दर में कमी करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न था हिंडोला महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मांडू में हिंडोला महल स्थित है, याद रखिएगा। तो मांडू को ही दोस्तों महलों की नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। तो दोस्तों अभिनेत्री रेखा को 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न था आनंद जादूगर का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है। तो दोस्तों आनंद जादूगर का संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। अगला प्रश्न है हरदा नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों अंग्रेज सरकार द्वारा 1867 में हरदा नगर पालिका की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों 15 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। फिर प्रश्न था परमार वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों उपेंद्र कृष्ण राज ने परमार वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है उड़िया भाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में का के भाग 4 में रखा गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 के का के भाग 4 में। अगला प्रश्न था सहकारी समिति की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 के अंतर्गत की गई है सहकारी समितियों की स्थापना। अगला प्रश्न था संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। इसे भी दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है। तो दोस्तों बुरहानपुर को मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार भी कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है, याद रखिएगा। इसे दक्षिण भारत की कुंजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था बैंक दर क्या होती है। तो दोस्तों बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत कम अवधि के लिए ऋण के रूप में पैसे उधार देते हैं। अगला प्रश्न था भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सोलर एनर्जी, सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को ही शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका औसत तापमान -148 डिग्री टेम्परेचर रहता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों 2.2 नींबू का पीएच मान होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था पीतल किससे बना होता है। तो दोस्तों पीतल तांबा एवं जिंक धातुओं का मिश्रण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था रतौंधी रोग किस कारण से होता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है होता है। अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष गणतंत्र लागू हुआ था। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न आया था मौर्य वंश की
मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था पार्वती मंगल किसकी रचना है? तो दोस्तों यह तुलसीदास जी की रचना है, पार्वती मंगल। अगला प्रश्न था तिगरा बोट क्लब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह ग्वालियर में स्थित है, तिगरा बोट क्लब। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों 1951 में, 1951 में मध्य प्रदेश में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न था किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न था गोला मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैहर में गोला मठ स्थित है। मैहर में ही शारदा माता का मंदिर है और मैहर सतना जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कोकलक प्रथम ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न था मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकार उल्लेखित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न आया था बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट है, बिलग्राम नहीं है, बेलग्राम का युद्ध होगा। बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था राज्य भाषा का अध्यक्ष कौन होता है? यहां भी मिसप्रिंट है दोस्तों, राज्यसभा होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न आया था राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न था खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो दोस्तों यह परमार वंश की वास्तुकला को दर्शाता है। और दोस्तों यह खरगोन का ही महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन का नहीं पूछा गया था। खरगोन में भी एक महाकालेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न आया था पल्लव किसकी रचना है? तो दोस्तों यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, पल्लव। अगला प्रश्न आया था होलकर साइंस कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 10 जून 1891 में होलकर साइंस कॉलेज की स्थापना इंदौर में की गई थी। अगला प्रश्न था भारत की बेरोजगारी दर कितनी है? तो दोस्तों न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर 8.3% है। अगला प्रश्न आया था मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों इसे राज्य योजना आयोग कर दिया गया है, राज्य योजना बोर्ड का नाम बदल के। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो दोस्तों वर्ष 2023-22 के बजट में, सॉरी 23-24 के बजट में 53,264 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए आवंटित की है, याद रखिएगा। और यह 23-24 का आंकड़ा है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था बिखरे मोती किसकी रचना है? तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है बिखरे मोती। अगला प्रश्न आया था टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो दोस्तों यह लार ग्रंथि स्रावित करती है टाइलिन एंजाइम को। अगला प्रश्न था न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? तो दोस्तों तीसरा नियम बताता है न्यूटन का प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न था भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1982 में भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? तो दोस्तों पेचिस प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न आया था छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक करके नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह की विधानसभा क्षेत्र विजय राघवगढ़ है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश विभाजन गठन एवं पुनर्गठन पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, जो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आया था निम्नलिखित में से चंगेज खां के वंशज कौन है? तो दोस्तों चंगेज खां एक मंगोल था और मंगोल ही चंगेज खां के वंशज हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आया था कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कालिदास अकादमी
मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में ही दोस्तों मलखंभ अकादमी भी स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, महेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों महेश्वर जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आता है और यह नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। महेश्वर में दोस्तों देवी अहिल्याबाई का महल है और महेश्वर अपनी महेश्वरी साड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न आया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया था, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न आया था, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, याद रखिएगा। दोस्तों अभी समय हो गया है रात के 3:30 और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को इधर ही पैकअप करके इसका सेकंड पार्ट आज दोपहर तक मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो को एडिट और रेंडर करते करते भी अभी मेरे लिए 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। काफ़ी प्रश्न बचे हुए हैं, तो इसका सेकंड पार्ट आज दोपहर तक मैं अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोपहर का सेकंड पार्ट भी जरूर देखिएगा, अभी काफ़ी सारे प्रश्न बचे हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।